हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे विसर्ग संधि और स्वर संधि हमने अच्छी तरह से पढ़ ली थी, व्यंजन संधि को भी अच्छी तरह से पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। मैंने आपको बताया था संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है? विसर्ग संधि की परिभाषा होती है विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग का जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विसर्ग संधि परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा देख लेते हैं एक बार। परिभाषा क्या होती है? विसर्ग, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग का जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, विकार है परिवर्तन, बात एक ही, विकार होता है, विकार होता है, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे जैसे नी प्लस आहार, नी प्लस आहार, तो क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? निराहार। क्या हो जाएगा? निराहार। तो विसर्ग का जो परिवर्तन हुआ है, विसर्ग का जो परिवर्तन हुआ है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए इसका नियम नंबर पहला पढ़ेंगे, विसर्ग का ओ होना। विसर्ग का ओ होना, तो नियम नंबर पहला पढ़ेंगे। इसको मैं, आप देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। रूल नंबर पहला पढ़ेंगे इसके विसर्ग संधि के अंतर्गत। रूल नंबर पहला, नियम नंबर फर्स्ट, नियम नंबर फर्स्ट। नियम नंबर फर्स्ट कौन सा है आपका? नियम नंबर पहला है इसका। और विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का ओ कब होगा? विसर्ग का ओ कब होगा? तो आइए, यदि विसर्ग के बाद विसर्ग के पहले यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में यदि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले अ होना चाहिए और बाद में अ हो तथा वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें
और पांचवें वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह भी हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो इस जो रूल नंबर पहला है विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का ओ होना, अगर विसर्ग का ओ होना उसका क्या है, ये डेफिनेशन है। तो ओ कब होगा विसर्ग का? विसर्ग का ओ कब होगा? यदि विसर्ग के पहले, जैसे मैंने यहां विसर्ग लगा दिया, अगर विसर्ग के पहले अ हो, क्या हो? अ हो। अगर विसर्ग के पहले अ हो प्लस इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद या तो अ हो, या तो विसर्ग के बाद या तो अ हो जाए, या वर्ग के तीसरे, चौथे, तीसरे, चौथे तथा पांचवें और अंतस्थ तथा ह भी हो। तो अगर विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। विसर्ग के पहले अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद अ हो। और वर्ग का वर्ग ये जानते, मैंने आपको व्यंजन संधि में पढ़ा दिया था वर्ग क्या होता है, और वर्णमाला में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है वर्ग क्या होता है। वर्ग का तीसरा वर्ण हो, तीसरे में से कोई सा भी हो, चौथे में से कोई सा भी हो, पांचवें में से भी कोई सा हो, और अंतस्थ व्यंजन होना चाहिए। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व और ह भी हो। अगर विसर्ग के बाद अगर ये इनमें से कोई सा भी वर्ण मिल जाता है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का ओ हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं एक बार और समझा देता हूं। जैसे विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का ओ होना, यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में अ हो तथा वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो आपकी समझ में ये अच्छी तरह से आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका, मैं इसे मिटा देता हूं। एग्जाम्पल देखो इसके, एग्जाम्पल क्या होगा इसके? मनः प्लस अनुकूल, मनः प्लस अनुकूल। तो मनः प्लस अनुकूल आ गया। मान लो इस विसर्ग के पहले क्या है? इस विसर्ग के पहले अ है क्या नहीं? बताओ। क्योंकि इस विसर्ग के पहले अ है या नहीं? विसर्ग के पहले अ, न में अ जुड़ा हुआ है, ठीक है, न में अ जुड़ा हुआ है, और प्लस इसके बाद भी क्या है? अ है। क्या है? अ। इसके बाद में भी क्या है? अ। अगर इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। तो ये क्या हो जाएगा? मनोनुकूल। तो बताइए ये समझ में आ गया कि नहीं? आपकी अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको इसमें पढ़ाया है
कि अगर विसर्ग के बाद अ हो गया, तो अगर विसर्ग को आ को, इस विसर्ग को और आ को अगर हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। विसर्ग का हमने क्या क्या बना दिया, ओ बना दिया। और ओ की मात्रा किस पे लग जाएगी, न पे लग जाएगी। मनोनुकूल, मनोनुकूल। बताओ समझ में आ गया या नहीं आया? अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। इधर देख लेते हैं, तपह प्लस बल, तपह प्लस बल। अगर तपह प्लस बल, ब क्या है, ब किस में आता है बताओ, ब किस में आता है, ब तीसरे वर्ड में आता है। किस में आता है, प फ ब, तीसरे में आता है प फ ब। तीसरे में मैंने बताया था तीसरे वर्ग का कोई सा भी हो तो ब आया है। तो ये वर्ग, ये विसर्ग और ये ब, इन दोनों को मिला के, ये विसर्ग और प्लस इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ। तो ओ की मात्रा लग जाएगी प पर, तो क्या हो जाएगी, तपो, और ये बल, तपोबल। क्या हो गया, तपोबल। बताइए समझ में आ गया या नहीं आ गया? अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ। विषय की चल रही है आपकी, और नियम नंबर पहला है आपका। क्या है, नियम नंबर पहला। और इसमें हम आपको नियम नंबर पहला ही करा के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और मैं आपको इस समाप्त करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट में बताने से मुझे पता चलेगा कि आपको ये समझ में आ गई है अच्छी तरीके से। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, ठीक है। और एक और बात बता देता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। और मैं चाहता हूँ कि सभी पढ़ें, कोई भी बिना पढ़ाई के नहीं रहना पाए। तो वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।